हेलो फ्रेंड्स, आज हम दृश्यम 2 फुल मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक डेविड नाम के आदमी से, जो कि ड्रग्स देने के लिए जा रहा होता है। डेविड उस आदमी को ड्रग्स दे देता है, लेकिन बदले में वो उसे पैसा नहीं देता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में धोखे से डेविड से गोली चल जाती है और वो आदमी मर जाता है। उसी टाइम पुलिस आ जाती है और पुलिस ने डेविड को उस आदमी को मारते हुए देख लिया था। और डेविड जब पुलिस को देख लेता है तो तुरंत वह जंगल की ओर भागने लगता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसके बाद डेविड सीधा पुलिस स्टेशन के सामने रुकता है, जहां पर विजय को पुलिस स्टेशन से फावड़ा लेकर निकलते हुए देखता है। और आज का दिन 2 अक्टूबर 2014 का दिन है, मतलब आज ही के दिन सैम की बॉडी को पुलिस स्टेशन के अंदर दफनाया गया था। लेकिन ये रहस्य सिर्फ विजय को ही मालूम है, लेकिन हमें अब पता चलता है कि यह रहस्य डेविड को भी मालूम है। उसके बाद डेविड दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि पुलिस वाले अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद कहानी 7 साल आगे पहुंच जाती है, जहां पर हमें विजय की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। विजय की फैमिली अभी भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात 7 साल पुराने हो गए हैं, लेकिन विजय की फैमिली को अभी भी डर है कि पुलिस वाले को सैम की बॉडी मिल न जाए, क्योंकि पुलिस वाले अक्सर स्वयं की बॉडी को ढूंढने के लिए इधर उधर खुदाई करते रहते हैं। और इन सब को लेकर अंजू को भी बुरे सपने आते रहते हैं। उन्हें कभी कभी दौरा पड़ता रहता है। तो विजय का फैमिली आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। विजय इन 7 सालों के बीच अब थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है और कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। और विजय अपने फिल्म की कहानी खुद लिखी है। हालांकि विजय अपनी फिल्म की लिखी हुई कहानी के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने आया था और क्लाइमेक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। साथ ही डायरेक्टर से कहता है कि हमें अपने क्लाइमेक्स पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो क्लाइमेक्स को फिर से लिखने का प्लान बनाता है। अब आगे हम गाय टोंडे को देखते हैं, जो कि 7 साल से सस्पेंड है। यहाँ पर गाय टोंडे के पास आईजी सर का कॉल आता है और तुरंत ही उसे अपने घर बुलाते हैं। दरअसल आईजी सर विजय के केस को रीओपन करना चाहते हैं। तभी एंट्री होती है आईजी सर मतलब तरुण रहलावत की। वही 7 साल पुराने केस को रीओपन करना चाहते हैं। और गाय टोंडे को आईजी सर इसलिए बुलाए हैं क्योंकि गाय टोंडे ऐसी शख्स है जिसे सारी की सारी स्टोरी मालूम है। और गाय टोंडे विटनेस भी है, क्योंकि वह उसे येलो कार में देखा हुआ था। तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो कि लंदन से वापस आ चुकी थी, क्योंकि उसे मालूम है कि यह सब कुछ विजय नहीं किया है। लेकिन उसके पास कोई सबूत न होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब इसे एक सॉलिड नीड मिली है, मतलब आईजी सर तरुण रहलावत उसकी मदद करने वाले हैं। ये बात पूरे शहर में फैल गई थी कि विजय का केस रीओपन हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि विजय के पड़ोस में शिव और जेनी नाम के पति पत्नी रहते हैं। वो दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं, क्योंकि शिव अक्सर शराब पीकर आता है और जेनी को बहुत मारता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाले हैं, जो कि विजय की फैमिली पर नजर रखा हुआ है। साथ ही इन्होंने विजय के पूरे घर में माइक्रोफोन फिट करके रखे हुए थे, ताकि वो विजय की फैमिली के हर एक इंसान की हर एक बातें सुन सके। लेकिन उसकी फैमिली ऐसी कोई भी बातें नहीं करते जिससे पता चले कि सैम की बॉडी कहाँ है। सैम की बॉडी कहाँ है यह सिर्फ विजय को ही मालूम है, लेकिन उसकी फैमिली भी यह बात को जानना चाहती है कि सैम की बॉडी कहाँ पर है। लेकिन विजय उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और इस बारे में बात करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। अब पुलिस 7 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और यह पता करने की कोशिश करती है कि उस रात विजय को किस किस ने देखा, क्योंकि विजय 2 अक्टूबर को सुबह 5 बजे पणजी निकल गया था। मतलब उसने बॉडी 1 से 4 बजे के बीच ही दफनाई हुई है, तो वह सिर्फ 45 किलो के आसपास ही बॉडी को दफना पाएगा। पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर उनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगता। तब आईजी सर यह अनाउंस करवा देते हैं कि जो भी विजय के केस में एक सॉलिड लीड लेकर आए उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब हम पुलिस वाले के सामने एक चाय कॉर्नर को देखते हैं, जहाँ पर अक्सर लोग विजय के केस के बारे में बात करते रहते हैं। साथ ही अब यहीं पर डेविड को भी देख पाते हैं, जो कि 7 साल की सजा काटने के बाद अब जेल से बाहर आ चुका था। डेविड ही वो आदमी है जो उस रात विजय को देखा था। आगे हम आईजी सर को देखते हैं, जो कि विजय के गार्डन में था। फिर वो विजय के घर में घुस जाता है, जहाँ पर विजय तो नहीं था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। यहाँ पर विजय की फैमिली आईजी सर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि विजय की फैमिली अक्सर पुलिस वालों को देखकर डर जाया करते हैं। और कहीं न कहीं आईजी सर भी इसके पूरी फैमिली के चेहरे पर वह डर देख लिया था कि विजय की फैमिली जरूर हम सब से कुछ छुपा रही है। और
डेविड को विजय की न्यूज और 5 लाख के केस के बारे में पता चलता है तो और तुरंत पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर डेविड पुलिस वालों से कहता है कि उसे मालूम है कि वह बॉडी को कहां पर दफनाया है। पुलिस वालों को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तब डेविड अपने बारे में बताता है कि 2 अक्टूबर को उसके हाथों गलती से खून हो गया था और डर के कारण भाग रहा था। तब विजय को 3 बजे बॉडी को दफनाते हुए देखा था। तब ये सभी बातें सुनकर पुलिस वालों को भी उस पर विश्वास हो जाता है, पर पुलिस वालों ने सिर्फ 5 लाख का ही इनाम रखा हुआ था। पर डेविड यहाँ पर उनसे 25 लाख रुपए मांगता है। न चाहते हुए भी पुलिस को डेविड को 25 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। तब वह आईजी सर को बोलता है कि आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर ही बॉडी को दफनाया गया था, मतलब कि पुलिस स्टेशन में ही बॉडी को दफनाया गया है। साथ ही पुलिस वालों को एक और बात पता चलती है कि 7 साल पहले पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसी का फायदा उठाकर विजय ने उस बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफना दिया। तो पुलिस वाले ज्यादा देर न करते हुए उस बॉडी को निकालने के लिए लग जाते हैं। वो उस फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पूरे पुलिस स्टेशन को कवर करते हैं ताकि उन्हें कोई भी ना देख पाए। लेकिन विजय को उस खुदाई के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसके ऑफिस के सामने एक कैमरा लगा हुआ था जिससे विजय यह सब कुछ देख पा रहा था। विजय भी बहुत डर गया था और अब उसे लगने लगा था कि शायद अब वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि विजय अपने राज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था। यहाँ पर पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन के अंदर वह बॉडी मिल जाती है। अब उसको मरे 7 साल हो चुके हैं, इसलिए उसकी सिर्फ बॉडी की स्केलेटन ही मिल पाती है और पुलिस वालों को कोर्ट से पूछने के लिए सिर्फ 8 घंटे का ही ऑर्डर मिल पाते हैं, जिसके अगले दिन वो लोग विजय के फैमिली से पूछताछ करने में लग जाते हैं, जहां पर आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों मौजूद होते हैं। आईजी सर विजय को पूरी बात बताते हैं कि उस रात डेविड ने तुम्हें वहां पर देखा था, लेकिन विजय यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि या तो आपने किसी और को देखा होगा या फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है। आईजी सर विजय से यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछते हैं। विजय अपने बयान पर अड़ा हुआ था, क्योंकि वह यह नहीं मार रहा था। तो वो लोग सच उगलवाने के लिए दूसरी तरकीब अपनाते हैं। वे लोग विजय की पूरी फैमिली को एक अलग कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। गाय टोंडे उनकी फैमिली को मारना शुरू करता है और मीरा देशमुख भी वहीं पर बैठी होती है। विजय सामने वाले रूम से सब कुछ देखते रहता है और जब उन्हें मार रहे थे तो वह आईजी सर से रोकने लगता है, लेकिन यहाँ पर आईजी सर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है कि विजय का किस तरीके से मुंह खुल सकता है। और आखिर में आईजी सर की ही जीत होती है, क्योंकि विजय बोल देता है कि वह सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार है। तब विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड होता है और वह बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को वह अपने ऑफिस में था और वह शराब पी रहा था। उसके बाद वह अपने घर गया, तब देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और वह अंदर घुसता है। तब अचानक से उस पर किसी आदमी ने अटैक किया और झगड़े होते हैं। इस झगड़े में उसके सिर पर हथौड़े से वार हो गया, जिससे वह मर गया। उसके बाद वो बताता है कि जब उसने उसको मार दिया तब वह चुपचाप पुलिस स्टेशन में उसकी बॉडी को दफना देता है। इसके बारे में उसकी फैमिली को भी कुछ मालूम नहीं है। अब विजय पकड़ा गया इसलिए सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि उसकी फैमिली बची रहे। पूछताछ के बाद विजय अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी फैमिली बहुत ज्यादा दुखित थी, क्योंकि उनका इल्जाम विजय ने अपने सर ले लिया था। अब दूसरे दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाता है और 8 पुलिस वालों की विजय को कस्टडी मिलने वाली थी। गाय टोंडे विजय को घर से ले जाकर कोर्ट ले जाने लगता है और आईजी सर खुश होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि वह यह केस सॉल्व कर दिया है। और यहीं पर मीरा देशमुख भी मौजूद थी। तभी एक आदमी आता है और वह बोलता है कि मुझे विजय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और वो आदमी विजय का डायरेक्टर रहता है और वह कहता है कि शायद मुझे विजय को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। वह बताता है कि मेरी मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी। वह फिल्म बनाने के लिए मेरे पास आया था। वो कहा था कि वह इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा और साथ में उसकी स्टोरी भी लिखेगा। तब उन्होंने तय किया कि यह फिल्म की स्टोरी हम दोनों मिलकर लिखेंगे। फिल्म की स्टोरी पूरी कंप्लीट थी, पर वे क्लाइमेक्स में जाकर अटक गए। सबसे पहले तो डायरेक्टर आईजी और मीरा को उसकी स्टोरी सुनाता है। यह स्टोरी विजय की बायोग्राफिक थी। दरअसल विजय ने अपने साथ और इस केस के साथ जो भी किया वह स्टोरी में लिखा हुआ था। अब विजय को इस केस के कॉपीराइट का डर था, इसलिए वह एक बुक भी पब्लिश कराई और डायरेक्टर आईजी साहब को यह बताने के लिए आया था कि वह बुक मेरे नाम से पब्लिश हुई है। अब डायरेक्टर कुछ बता पाता उससे पहले आईजी सर के पास गाय टोंडे का कॉल आ जाता है और वे बताता है कि कोर्ट में बाजी पलट चुकी है। कोर्ट में जब उससे पूछताछ हो रहा था, जब विजय से कोर्ट में पूछा जाता है कि क्या ये सब सच है,
तो विजय साफ साफ मना कर देता है। विजय कोर्ट में कहता है कि पुलिस वाले उसके साथ जबरदस्ती करके यह कन्वेंशन रिकॉर्ड करवाया है। साथ ही विजय के वकील जज साहब से बोलती है कि यह पुलिस की सोची समझी साजिश है, क्योंकि जो कुछ कॉन्फ्रेंस कराया गया है वह एक नोबल बुक से लिया गया है। और उसे पढ़ने के बाद जज साहब को भी विश्वास हो जाता है कि यह सब पुलिस वालों की सोची समझी साजिश थी। अब डायरेक्टर उसे क्लाइमेक्स के बारे में बताता है। वह बताता है कि पिक्चर की स्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद विजय फिर से उसके घर आता है और वह कहता है कि यह मूवी की क्लाइमेक्स पसंद नहीं आ रही है। उसने डायरेक्टर से कहा था कि मान लो अगर उसकी बॉडी मिल जाती है तो पुलिस वाले आगे क्या करेंगे। अब आगे डायरेक्टर कुछ बताता, उससे पहले फिर से गाय टोंडे का कॉल आ जाता है और वह बताता है कि इस बार तो बाजी पूरी की पूरी पलट गई, क्योंकि कोर्ट में जो डीएनए सैंपल्स मिले हैं वह डीएनए सैंपल सुमित देशमुख की बॉडी से मैच नहीं करता है। इससे ये साबित होता है कि जो बॉडी मिला हुआ है वह सुमित देशमुख का नहीं है बल्कि किसी और की है। तो अब आईजी सर उस डायरेक्टर से ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या था। तो डायरेक्टर उसे बताते हैं हीरो को मालूम था कि पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाएगी, इसलिए हीरो ने पहले से ही इन सब का इंतजाम करके रखा हुआ था। विजय जब से समीर की बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफनाया हुआ था उसके बाद से वह समीर देशमुख की हाइट और उसके एज जितनी बॉडी ढूंढ रहा था। तब विजय की मुलाकात एक आदमी से हुई थी जो चर्च में काम करता है और उसी के बाजू में लोगों को दफनाया भी जाता है। विजय ने उस चर्च वाले के पैसे से मदद की थी, जिसके बदले में उसने एक लड़के के स्केलेटन उसको पैसे में दे दिए। ये स्केलेटन सिर्फ बदलने थे और जहाँ पर डीएनए की रिपोर्ट चेक किए जाते हैं वो दिन में किए जाते हैं। तो विजय मौका पाकर समीर देशमुख के स्केलेटन को बदल देता है और समीर देशमुख के स्केलेटन को वह डिस्ट्रॉय भी कर देता है। विजय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होते, इसलिए कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है और फिर से विजय की जीत हो जाती है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।